चलो भाई, अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप सब लोग हमेशा की तरह शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। आईटी फॉर बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसका चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया था, इंट्रोडक्शन का। ठीक है, और ये चैप्टर आज खत्म भी हो जाएगा। बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसके पहले पॉइंट्स अभी तक पढ़े हैं। कल हमने क्या पढ़ा? रोल ऑफ आईटी इन बिजनेस। ठीक है, शायद आई होप ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद हो, और नहीं है याद तो जाके लेक्चर देखो या ये पॉइंट सारे रिवाइज कर लो। ठीक है मेरे बंदे, चलो अभी ये लास्ट लेक्चर है चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 आज खत्म हो रहा है। देखो इतना फास्ट हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया, और वो भी डिटेल में, कॉन्सेप्ट के साथ और लर्न करवा के। ठीक है, तो ये आईटी ये सब्जेक्ट है ना, बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, इसका ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलो आगे के सारे बच्चे शुरू करेंगे लेक्चर। ध्यान दो, सीधे बैठो, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, मस्त फुल एनर्जी के साथ, जोश के साथ ये चैप्टर आज खत्म कर दें। ओके जी, चलो। मेरा फेवरेट कहा गया, कहा गया, ये है। चलो जी, इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। सर बिजनेस पे टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या होता है, और टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी का ये पहले देख चुके हैं अपन थोड़ा। ठीक है, अब डिटेल में देखेंगे बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो पहले देखेंगे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कैसे हुई, एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके भी कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, पॉइंट वाइज ही है सब कुछ, ध्यान देना। पहला पॉइंट, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सर टेक्नोलॉजी के भी पहले ना, पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अपने यहाँ पे भारत की अगर बात करें तो ज्यादा इंडस्ट्रीज थे ही नहीं, ज्यादा क्या इंडस्ट्रीज थे ही नहीं। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ना, मशीन या फैक्ट्री लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग, ये अंग्रेज लेके आए अपने यहाँ पे। ठीक है, जब वो कॉलोनीज उन्होंने एस्टेब्लिश की, और तब से लेके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना अपने यहाँ पे शुरू हो चुका है। ठीक है, ध्यान दो। तो ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रेरियन टू हैंडीक्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमीज टू इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज। पहले अपन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे, आज भी है। कई भारत की इकोनॉमी का बहुत मेजर पार्ट आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ। तो इट इज ड्रिवन बाय श्रीराम, ड्रिवन बाय मैकेनाइजेशन, स्टीम पावर एंड मास प्रोडक्शन। सर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तब मैकेनाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ, मशीनरीज का इस्तेमाल, फैक्ट्रीज के थ्रू तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग होने लगा। ठीक है, स्टीम पावर, पहले ना स्टीम इंजन आते थे, तो उसके ऊपर तुम्हारे जो भी मशीन थे वो चलते थे। और मास प्रोडक्शन, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेना, ये इनका एम था इंडस्ट्रियल जब रिवोल्यूशन हो रहा था तब। तो राइज ऑफ फैक्ट्रीज एंड असेंबली लाइन which leads to increased productivity growth and large scale businesses। सर फैक्ट्रीज बढ़ने लगे, बिजनेस लाइंस बहुत ज्यादा असेंबल होने लगे, बढ़ने लगे, तो उससे क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ग्रोथ बढ़ी, और बिजनेसेस लार्ज स्केल पे काम करने लगे। तो ये पहला मुद्दा है, ये पहला पॉइंट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एवोल्यूशन ऑफ आईटी कैसे हुआ, उसका पहला मुद्दा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इस वजह से। दूसरा, इंफॉर्मेशन एज आया। सर आज का डेट, आज का जमाना भी अगर आप देखोगे ना, आज का जमाना, आज इससे एज ऑफ डेटा बोलते हैं, डेटा एज बोलते हैं इसे। ठीक है, डेटा, इन्फॉर्मेशन और डेटा में फर्क होता है। ठीक है, हाँ, इन्फॉर्मेशन मतलब सारी इन्फॉर्मेशन, डेटा मतलब रिलेवेंट वाला, रिलेवेंट वाली इन्फॉर्मेशन। तो आज का जमाना है ना, इसको डेटा एज बोलते हैं। क्यों डेटा एज बोलते हैं? सारे काम डेटा पे हो रहे हैं। इसकी शुरुआत कब हुई है देखो, इन्फॉर्मेशन एज की। सो मिड 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी के टाइम पे 1942-43 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आए थे। ठीक है, सो एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, डिजिटल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ने लगा मिड 20th सेंचुरी के टाइम पे। बिजनेसेस यूज्ड कंप्यूटर्स फॉर प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन एंड डिसीजन सपोर्ट। तो जो भी प्रोसेसेस है तुम्हारे, उसके लिए या सपोर्ट के लिए या ऑटोमेशन के लिए बिजनेसेस कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करने लगे, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करने लगे। इंटरनेट प्रोलिफरेशन, सर इंटरनेट स्प्रेड होने लग गया, पूरी दुनिया में इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड होने लग गया। ग्लोबल, जिससे ग्लोबल कनेक्टिविटी आई, ई कॉमर्स बढ़ा, और डिजिटल कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ। लोग ग्लोबली कनेक्ट हुए एक दूसरे के साथ, कनेक्टिविटी बढ़ी, इससे ई कॉमर्स ट्रेड बढ़ा। ठीक है, और डिजिटल कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ, लोग कनेक्ट हो गए एक दूसरे से। ठीक है बेटा, आगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सेकेंड है इंफॉर्मेशन एज। तीसरा, मोबाइल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज। सर ये भी बढ़ा, कंप्यूटर्स के बाद फिर आए और छोटे डिवाइसेस, जो कि मोबाइल और वायरलेस टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान दो,
So adoption of mobile devices, wireless technology, networks, IoT. IoT बोले तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये फिजिकल डिवाइसेस होता है एक्चुअली, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आगे इट एनेबल्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन, रिमोट मॉनिटरिंग एंड डेटा एक्सेस। इससे क्या हुआ सर, मोबाइल डिवाइसेस, वायरलेस कनेक्शंस और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा। इससे हुआ क्या, इससे रियल टाइम कम्युनिकेशन लोगों में पॉसिबल हुआ। समझ में आ रहा है कि रियल टाइम कम्युनिकेशन मतलब क्या, पहले मैसेजिंग के थ्रू बात कर रहे थे, अब सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर सकते हैं। रिमोट मॉनिटरिंग एंड डेटा एक्सेस। रिमोट मॉनिटरिंग मतलब आप कहीं से भी अपने बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो और कहीं से भी एक्सेस पा सकते हो डेटा का, किसी भी डेटा का। समझ में आया। आगे बिजनेसेस बिकेम एजाइल। बिजनेस बहुत पेस स्पीड से बढ़ने लगे। रिस्पॉन्सिव टू कस्टमर नीड्स। तो और कस्टमर की नीड्स जानना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और आज के बिजनेसेस तुम देखो कस्टमर सेंट्रिक ज्यादा होते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के पीछे ज्यादा भागते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट 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 वाले। अब वो ट्रेंड गया बिजनेसेस में। अब कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना और कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा रिटेन करना, ये मेन एम हो गया बिजनेस का। ठीक है। सो पॉइंट नंबर 3 क्या है, मोबाइल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। पहला पॉइंट क्या है बेटा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सेकंड पॉइंट है इंफॉर्मेशन एज। थर्ड पॉइंट है मोबाइल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज। पॉइंट नंबर 4 बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। बिग डेटा एंड एनालिटिक्स, ध्यान दो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ डेटा फ्रॉम बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। सर बिजनेसेस से कंज्यूमर की तरफ और कंज्यूमर से बिजनेस की तरफ जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं ना, उसका बहुत लोड है, बहुत बड़ा डेटा है आज भी, आज। तो ये डेटा के थ्रू ना बहुत सारा डिसीजन मेकिंग होता है, बहुत एनालिसिस इसका किया जाता है। ठीक है। सो एनालिटिक्स टूल्स अनकवर इनसाइट्स, ट्रेंड्स, कस्टमर एंगेजमेंट। तो ट्रेंड्स जानने के लिए, डिमांड के पैटर्न्स जानने के लिए, कस्टमर का एंगेजमेंट जानने के लिए और इससे रिलेटेड प्लानिंग के कई सारे डिसीजन लेने के लिए डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। सपोर्ट्स स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, प्रोडक्ट इनोवेशन। सर मैं और क्या नया प्रोडक्ट लेके आ सकता हूँ, या मुझे क्या नया डिसीजन लेना चाहिए, इस चीज के लिए, ये प्लानिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए ये डेटा बहुत हेल्प करता है। समझे क्या। इसलिए पॉइंट नंबर 4 क्या है, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। पॉइंट नंबर 1 क्या है बेटा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये क्या देख रहे हैं अपन, एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसका पॉइंट पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकंड इंफॉर्मेशन एज, थर्ड मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज एंड फोर्थ बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। पॉइंट नंबर 5 है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये सब कुछ अपन देख चुके हैं शुरुआत में, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, फिजिकल डिवाइसेस की जरूरत ही नहीं है, या लोकल स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है आपको कंप्यूटिंग या स्टोरेज के लिए या डेटा मैनेज करने के लिए। समझ में आ रहा है। एक नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क के थ्रू ही आप डेटा मैनेज कर सकते हैं। ध्यान दो, ऑन डिमांड एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर इंटरनेट। जब चाहे तब, जब चाहे तब आप डेटा का एक्सेस ले सकते हैं थ्रू इंटरनेट। जैसे तुम्हारा गूगल ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव मतलब कोई फिजिकल डिवाइस है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो एक बड़ा सा सर्वर है, बड़ा सा नेटवर्क है, वहां पे इंटरनेट के थ्रू अपन कनेक्ट करते हैं, अपना डेटा सेफ एंड सिक्योर रखते हैं। ठीक है, ध्यान दो। इट रिड्यूस्ड कॉस्ट, इंप्रूव्ड एजिलिटी, कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट। इससे क्या हुआ सर, कॉस्ट कम हुआ, स्पीड बढ़ा, ठीक है, पेस बढ़ा बिजनेसेस का, और कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट्स, और कोलैबोरेशन में लोग काम करना सीखने लगे हैं इसकी वजह से। आगे बिजनेसेस कैन स्केल ऑपरेशंस विदाउट हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर। और अभी आपको लोकल स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं है। समझे क्या, आप कम कॉस्ट में भी अपना बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। सो पॉइंट नंबर 5 इज क्लाउड कंप्यूटिंग। पॉइंट नंबर 6 एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन। अब उसी का जमाना है ना, ये चैट जीपीटी है या फिर तुम्हारा जेमिनी है और ऐसे कई सारे हैं, वो एआई के थ्रू ही काम कर रहे हैं। तुम देखो क्या भयंकर लेवल पे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं एआई में। ठीक है, ध्यान दो। तो एआई ड्रिवन एल्गोरिथम्स ऑटोमेट वर्क एंड इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। आपके वर्क का ऑटोमेशन करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए भी एआई आपको हेल्प करता है। आगे अप्लाइड इन सप्लाई चेन, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस, ये सारे सेक्टर्स में एआई काम करता है। इंप्रूव्स एफिशिएंसी, रिड्यूसेस एरर्स। एआई के थ्रू क्या होता है बेटा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि आपके कई सारे डिसीजन एआई ले लेता है, आपको बस उसे रिव्यू करना है और आपके एरर्स उससे कम हो जाएंगे, आपकी मेहनत कम हो जाएगी, तो एरर कम हो जाएंगे। समझ गए क्या। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन। एआई एंड ऑटोमेशन, क्लियर है ये बात, पक्का पक्का। सो क्या 6 पॉइंट्स है बेटा, इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी के 6 पॉइंट्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन एज, उसके बाद मोबाइल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। पॉइंट नंबर 5 क्लाउड कंप्यूटिंग एंड 6 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या हमारे मन में, पक्का पक्का। चलो पॉइंट नंबर 7 क्या है, ध्यान दो।
ओके, पॉइंट नंबर 7 क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। पॉइंट नंबर 7 क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है सर? ये डेटा को ना मैनेज करने का एक मेथड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी सिस्टम है, ठीक है। ब्लॉक्स में और चेन्स में डेटा को मैनेज किया जाता है और पास ऑन किया जाता है एक दूसरे के साथ, डेटा यूनिट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, ध्यान दो। तो इट प्रोवाइड्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्या होता है? इट प्रोवाइड्स सिक्योर, ट्रांसपेरेंट, डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड सिस्टम्स। आपके जो रिकॉर्ड्स है ना वो सिक्योर रहते हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब अकाउंटेबिलिटी रहती है, और डिसेंट्रलाइज रहते हैं। सर आप सारे जगह का डेटा प्रॉपरली एक ही वे में मैनेज कर सकते हो और डिसेंट्रलाइज तरीके में, ठीक है। सेंट्रलाइज करने की जरूरत नहीं है, हर यूनिट का डेटा अलग रहेगा लेकिन कनेक्टेड रहेगा। यूज्ड इन सप्लाई चेन, डिजिटल आइडेंटिटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट्स। ये सप्लाई चेन में भी यूज किया जाता है, डिजिटल आइडेंटिटी में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ई कॉन्ट्रैक्ट्स, और पेमेंट सिस्टम में भी ब्लॉकचेन इस्तेमाल किया जाता है। आगे, इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड एफिशिएंसी इन ट्रांजैक्शंस, और ट्रांजैक्शंस में ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी मेंटेन होती है। समझ में आएगा बेटा? पक्का पक्का। पॉइंट नंबर 7 क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट पॉइंट, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब क्या सर? एनर्जी का ज्यादा वेस्टेज ना हो, इसीलिए जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं डिजिटली, दैट इज सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। ये अभी तक अपन इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। सो बिजनेसेस अडॉप्ट रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट रिडक्शन, सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स, ग्रीन प्रैक्टिसेस रिड्यूस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। सर इकोनॉमी का जो नुकसान होता है ना, इकोनॉमी का नहीं सॉरी, इकोलॉजी का, एनवायरमेंट का, वो ग्रीन प्रैक्टिसेस के थ्रू कम करने की कोशिश अभी लोग कर रहे हैं बिजनेस के थ्रू। टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स इको फ्रेंडली बिजनेस स्ट्रेटेजीज। तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश में सारी दुनिया अभी है। समझ गए क्या? दिस इज व्हाट, दिस इज एवोल्यूशन ऑफ आईटी। ये क्या है? आईटी का एवोल्यूशन। टोटल 8 पॉइंट्स है। इसको याद कैसे रखेंगे? एंड वाले जो पॉइंट्स हैं उसको साथ साथ करें, देखो। और इसमें दो ही तरीके, ठीक है। एंड वाले पॉइंट्स है और दो दो वर्ड्स वाले पॉइंट है, ठीक है। तो एंड वाले साइड में निकालेंगे, दो दो वर्ड्स वाले साइड में निकालेंगे, बात खत्म। ये देखो, ये एक एंड वाला है, मोबाइल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज। उसके बाद ये बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। उसके बाद ये एआई एंड ऑटोमेशन। उसके बाद ये सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो 4 एंड वाले हैं और 4 दो वर्ड्स वाले। 4 ऐसे है जिसमें एंड यूज किया है और 4 सिर्फ दो वर्ड्स वाले। इस तरीके से कैटेगराइज करोगे तो याद रहेगा, ठीक है। सो एंड वाले कौन से हैं? एंड वाले देखो कौन से हैं। पहला मोबाइल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज, दूसरा बिग डेटा एंड एनालिटिक्स, तीसरा एआई एंड ऑटोमेशन, एंड फोर्थ सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। एक बार फिर से रिवाइज करें, एंड वाले कौन से हैं? देखो, मोबाइल एंड वायरलेस नेटवर्क्स या वायरलेस टेक्नोलॉजी, सेकंड बिग डेटा एंड एनालिटिक्स, थर्ड एआई एंड ऑटोमेशन, एंड फोर्थ सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। ये 4 हो गए। तो बचे 4 कौन से? ये देखो, जो एंड वाले नहीं है, जहां पे सिर्फ दो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन एज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन एज, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सिंपल है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन एज, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन एज, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बस ये 4 हो गए। कौन से 4? सिर्फ दो वर्ड्स वाले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन एज, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बात खत्म। ये 8 पॉइंट्स इस तरीके से तुम्हारे लर्न भी हो गए, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलेंगे एक बार। एंड वाली कैटेगरी है और सिर्फ दो वर्ड्स वाली कैटेगरी है, इसको ऐसे कैटेगराइज करेंगे अपन। तो एंड वाले कौन से हैं? मोबाइल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज, दूसरा है बिग डेटा एंड एनालिटिक्स, तीसरा एआई एंड ऑटोमेशन, एंड फोर्थ है सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ दो वर्ड्स वाले कौन से? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन एज, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। 4 इधर 4 इधर, 8 पॉइंट्स खत्म। 8 पॉइंट्स बात करते करते खत्म हो गए, समझ में भी नहीं आया। क्लियर है बेटा? पक्का पक्का, ठीक है। इतना आसान है, बस पढ़ाई करने का ना तरीका बदल दो। अपन देखते हैं और पढ़ते हैं बस, अरे यार नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। करना है तो करना है, बात खत्म। तो पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को बदल दो, माइंडसेट को बदल दो, कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी। समझ में आया क्या? ये 8 पॉइंट्स देखने में ऐसे लगता है कितना लेंदी है सर, लेकिन है बहुत मस्त। ये तुम्हारे 8 पॉइंट्स देखो, 15 मिनट में 8 के 8 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, लर्न भी हो गए, कंठस्थ हो गए। समझ में आ रहा है बेटा? पक्का पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सो ये है तुम्हारा एवोल्यूशन ऑफ आईटी। अब लास्ट पॉइंट इसका, इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन बिजनेस। सर
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ना बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है, बिजनेस पे क्या असर होता है, आईटी का बिजनेस पे क्या असर हो रहा है वो देखना है हमें। ठीक है, चलो इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन बिजनेस। पॉइंट नंबर 1, ड्राइवर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सर आईटी की वजह से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बिजनेस में, होते आया है टेक्नोलॉजी की वजह से, और आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। ठीक है, ऑटोमेशन पहले मैन्युअली की जाती थी चीजें, अब देखो ऑटोमेशन पे आ गए बिजनेसेस। समझ में आ रहा है क्या? सो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है बिजनेसेस का। ठीक है, आईटी हैज बिकम एन इंडिस्पेंसिबल ड्राइवर ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। सर एक बहुत बड़ा ड्राइवर बन चुका है आईटी बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ड्राइवर मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। इट इम्पैक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तुम हर एक सेक्टर में देखो, हर एक एंगल के थ्रू देखो, हर जगह पे आईटी इन्वॉल्व है ही, हर जगह पे। सर कंप्यूटर्स हर एक सेक्शन में यूज होते हैं, मोबाइल डिवाइसेस हर एक सेक्शन में यूज होते हैं, इंटरनेट का यूज हर जगह पे है, एआई का यूज आजकल तो हर ही सेक्शन में हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? पक्का पक्का। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ ही नहीं सकता आज के जमाने में। इसीलिए पॉइंट नंबर 1 क्या है बेटा? ड्राइवर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है? ड्राइवर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है? ड्राइवर ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सेकेंड पॉइंट है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है बेटा? एफिशिएंसी बढ़ रही है। जो काम पहले, जो अकाउंटिंग पहले मैन्युअली किया जाता था उसमें टाइम जाता था, अब सिर्फ डेटा को ऐड ऑन करो, आप डेटा को इनपुट, डेटा का इनपुट दो, कुछ चीजें ऑटोमेटिकली भी होती है, कुछ चीजें मैन्युअली करनी पड़ती है एकदम फास्ट। तो एफिशिएंसी बढ़ रही है ना काम करने की, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ध्यान दो, आईटी एनहांसेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी थ्रू, कैसे? पहला, प्रोसेस ऑटोमेशन, कुछ चीजें ऑटोमेटिकली होती है उससे टाइम बचता है। दूसरा, डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी खुद कर लेती है, वो लोगों को करने की जरूरत नहीं है, जिससे डिसीजन मेकिंग होता है और स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लो। तो उस वजह से काम एक सही स्ट्रीमलाइन हो जाता है, एक सही लाइन पे आ जाता है काम। समझ गया क्या बेटा? पक्का पक्का। सो पहले 2 पॉइंट्स क्या है? इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन बिजनेस। पहला, ड्राइवर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ड्राइवर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। क्या है सेकेंड? ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ड्राइवर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सर इससे क्या हो रहा है? आईटी की वजह से मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, टाइम कंज्यूम जो हो रहा था अब वो कम हो रहा है, इसलिए कॉस्ट में कम, कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है वैसे वैसे मेरा कॉस्ट, खर्चा कम होते जा रहा है। सो कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। आईटी सिस्टम्स लाइक ईआरपी, सीआरएम ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस, ये ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेशंस कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। इससे खर्चा कम होता है और मेरे जो भी मैन पावर है मेरा, वो दूसरे काम पे फोकस करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। समझ में आया क्या? तो तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। क्या है? कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। पहला क्या है बंदे? ड्राइवर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तीसरा कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। पॉइंट नंबर 4, ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबल कनेक्टिविटी, बॉस कम्युनिकेशन बढ़ रहा है ना, तो लोग ग्लोबली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। कहीं से भी बैठ के तुम डेटा को एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे भी बैठ के तुम काम कर सकते हो। ग्लोबली कनेक्टिविटी बढ़ गई है आईटी की वजह से। आईटी एनेबल्स businesses to expand reach using e-commerce and digital marketing platforms. It helps in tapping into new markets. तो नए मार्केट्स अभी ओपन हो गए, मैं यहाँ पे बैठ के बाहर के कंट्री में अपने गुड्स बेच सकता हूँ ऑनलाइन। समझ में आ रहा है क्या? सो ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ गई आईटी की वजह से। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, कोको फिर से आया, बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। ये पॉइंट हर एक जगह पे देखने को मिलेगा, बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। क्या है? बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। टूल्स लाइक ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंप्रूव टीम वर्क। सर कोलैबोरेशन बढ़ता है, टीम वर्क बढ़ता है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स की वजह से। कोई भी एम्प्लॉय कहीं पे भी है वो काम तो कर सकता है ये सारे प्लेटफॉर्म्स की वजह से। सो इट एनकरेजेस क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, कोलैबोरेशन, साथ में काम करने की लोगों की आदत बढ़ती है। ठीक है, और इनोवेशन भी एनकरेज होता है ये सारी चीजों से। समझ में आया क्या? सो दीज आर 5 पॉइंट्स। क्या लिख रहे हैं अपन? रोल इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन बिजनेस। पहला, ड्राइवर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तीसरा कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, फोर्थ ग्लोबल कनेक्टिविटी, फिफ्थ बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, बेटर कम्युनिकेशन एंड
कोलेबोरेशन। सिक्स्थ, डेटा ड्रिवन इनसाइट्स। क्या है सिक्स्थ? डेटा ड्रिवन इनसाइट्स। डेटा ड्रिवन इनसाइट्स मतलब क्या सर? ये डेटा का युग है, दिस इज द एज ऑफ डेटा। तो डेटा को यूज करके हम अपने बिजनेस को अगर चलाए तो कितनी अच्छी बात है। सो आईटी यही तो करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या करता है, तुम्हें डेटा देता है सारा, उसे एनालाइज करता है, जिसके थ्रू तुम डिसीजंस ले सकते हो अपने बिजनेसेस की। ठीक है, सो एडवांस्ड एनालिटिक्स हेल्प इन। सर ये एडवांस एनालिटिक्स किस चीज की हेल्प करते हैं? पहला डिसीजन मेकिंग, दूसरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और तीसरा कस्टमर एंगेजमेंट थ्रू टारगेटेड मार्केटिंग। सो डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में और मार्केटिंग में हेल्प करता है डेटा बहुत ज्यादा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, कस्टमर एंगेजमेंट। सर ये देखो, कस्टमर एंगेजमेंट थ्रू मार्केटिंग, टारगेटेड मार्केटिंग। तो मार्केटिंग से क्या होगा? मार्केटिंग से क्या होगा? कस्टमर्स एंगेज होंगे, नए कस्टमर्स तो ऐड होंगे ही होंगे, पुराने कस्टमर्स भी रिटेन होंगे, कस्टमर्स एंगेज होंगे। आईटी अलाउज पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन एंड रिस्पॉन्सिव सर्विसेज। सर आईटी से क्या होता है? पर्सनलाइज, पर्सनल वन टू वन कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है और बूस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी, जिससे कस्टमर को ना एकदम कनेक्टेड फील होता है, तो वो लॉयल रहता है बिजनेसेस के साथ हमेशा। समझ में आ रहा है क्या बेटा? पक्का? सो पॉइंट नंबर 7 है कस्टमर एंगेजमेंट। क्या है पॉइंट नंबर 7? कस्टमर एंगेजमेंट। पॉइंट नंबर 8 एससीएम। ये बहुत बार देख चुके हैं अपन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, स्टॉक का मैनेजमेंट करना, लॉजिस्टिक्स, सप्लायर्स के साथ, वेंडर्स के साथ रिलेशन, ये सब कुछ आता है। ठीक है, सो आईटी सिस्टम्स गिव रियल टाइम विजिबिलिटी ऑफ इन्वेंटरी, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लायर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना तुम आईटी के थ्रू एकदम रियल टाइम पे मैनेज कर सकते हो, इसका बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजें तो ऑटोमेटेड हो जाती है। इट इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस डिलेज, जिससे क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ती है और तुम्हारे डिलेज कम हो जाते हैं, काम की एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, दीज आर 8 पॉइंट्स। क्या है देखो, इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस। क्या क्या पॉइंट्स है? पहला, ड्राइवर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। थर्ड, कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। फोर्थ, ग्लोबल कनेक्टिविटी। फिफ्थ, बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। सिक्स्थ, डेटा ड्रिवन इनसाइट्स। सेवेंथ, कस्टमर एंगेजमेंट। एट्थ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है क्या? नाइन्थ, साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस। साइबर सिक्योरिटी challenges. With digital growth, risks like data breaches and cyber threats also rise. Businesses must adopt strong IT security measures. सर ये इम्पैक्ट हो रहा है कि आपका आज का डेटा का वर्ल्ड है, आप बोल रहे हो, आईटी का वर्ल्ड है, आप बोल रहे हो, लेकिन ना डेटा की चोरी बहुत ज्यादा हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसके लिए साइबर सिक्योरिटी की भी जरूरत है। सो बिजनेसेस ने ये भी फॉलो करना चाहिए, अपने नेटवर्क्स जो है, अपना आईटी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए, ताकि उनके डेटा में कोई छेड़खानी ना हो। समझ में आ रहा है क्या? एंड पॉइंट नंबर 10, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। Competitive advantage. If used effectively, IT provides businesses with an edge in the digital economy. बॉस अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे ना, तो तुम्हें तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करने से आज के कंडीशन में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भाई ऑनलाइन का जमाना है। इसलिए हेल्प्स कंपनीज एडेप्ट, इनोवेट एंड थ्राइव इन चेंजिंग मार्केट्स। तो मार्केट में कितने भी चेंजेस आए, मार्केट कितना भी डायनामिक क्यों ना हो, तुम तुम्हारी कॉम्पिटिटिव पोजीशन हमेशा सिक्योर करके रखोगे अगर तुम अपडेट कर रहे हो खुद को। टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है तुम्हारा तो। समझ में आया? दीज आर 10 पॉइंट्स ऑफ इंपैक्ट ऑफ आईटी ऑन बिजनेस। क्या क्या पॉइंट्स है बनने हैं देखो एक बार। पहला, ड्राइवर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तीसरा, कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। फोर्थ, ग्लोबल कनेक्टिविटी। फिफ्थ, बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। सिक्स्थ, डेटा ड्रिवन इनसाइट्स। सेवेंथ, कस्टमर एंगेजमेंट। एट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। 9, साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस। एंड 10th, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो इसमें सी और डी वाले तुमने याद रखे ना, टोटल 10 पॉइंट से सी और डी वाले याद रखे ना, तो तुम्हारा आधे से ज्यादा काम वहीं पे होता है। सी और डी वाले पॉइंट्स याद रखो तो आधे से ज्यादा काम वहीं पे हो जाएगा, तो बचे हुए एक ग्रुप में आएंगे, सी और डी वाले एक ग्रुप में आएंगे। देखो सी और डी वाले कौन से? पहले सी वाले देखो, सी वाले क्या क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस, कस्टमर एंगेजमेंट, कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। समझ में आएगा? ये 4 आ गए सी वाले। कौन से सी वाले? कॉस्ट रिडक्शन, मेरे साथ साथ बोलो, सी वाले पहले बोलो। कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। दूसरा है कस्टमर एंगेजमेंट। तीसरा, साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस। एंड फोर्थ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये 4 है।
कौन से फिर से एक बार, कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, सेकंड कस्टमर एंगेजमेंट, थर्ड साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड फोर्थ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये 4 सी वाले पॉइंट साइड में आ गए। अब डी वाले पॉइंट्स देखो, डी वाले पॉइंट्स देखो कौन से डी वाले, डेटा ड्रिवन इनसाइट्स और ड्राइवर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दो है डी वाले, कौन से, डेटा ड्रिवन इनसाइट्स और ड्राइवर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ड्राइवर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ड्रिवन इनसाइट्स, ड्राइवर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ड्रिवन इनसाइट्स, ड्राइवर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ड्रिवन इनसाइट्स। ठीक है सर, 10 में से 6 तो हो गए सी और डी के साथ, 10 में से 6 सी और डी के साथ हो भी गए। सी वाले 4 और डी वाले 2। देखो सी वाले 4 कौन से, कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, कस्टमर एंगेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये सी वाले 4 हो गए। डी वाले 2 कौन से हैं, एक डेटा ड्रिवन इनसाइट्स और दूसरा है ड्राइवर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ड्राइवर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और बचे हुए 4, ये देखो कौन से 4 बचे हुए। मेरे भाई ये लो 4 बचे हुए देखो। पहला ऑपरेशनल एफिशिएंसी, दूसरा ग्लोबल कनेक्टिविटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ग्लोबल कनेक्टिविटी, बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ग्लोबल कनेक्टिविटी, बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है क्या? ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ग्लोबल कनेक्टिविटी, बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बस 4 सी वाले 2 डी वाले 4 अलग, 4 सी वाले 2 डी वाले 4 अलग। 10 पॉइंट्स समझ में आएंगे, याद रहेंगे। सी वाले 4 कौन से, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अपन क्या देख रहे हैं बेटा, इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन बिजनेस। तो सी वाले 4 पहले देखो, कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, उसके बाद कस्टमर एंगेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। समझ में आया क्या? ये 4 सी वाले हैं। उसके बाद 2 डी वाले कौन से, डेटा ड्रिवन इनसाइट्स और ड्राइवर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और बचे हुए 4 जिनका कोई मालिक नहीं है, कौन है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ग्लोबल कनेक्टिविटी, बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ये कोको तो हर एक पॉइंट में आता ही है, और एससीएम भी लगभग हर एक पॉइंट में आता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बस बात खत्म। ऐसे करके 10 पॉइंट्स तुम्हारे हो भी गए, इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन बिजनेस। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। यहाँ पे आईटी का तुम्हारा चैप्टर 1 खत्म हो गया, वो भी कैसे सर, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ के और कंठस्थ भी हो गया। अगर मैंने जो चीजें बताई है, जो ट्रिक्स बताई है, उस हिसाब से पढ़ोगे और लिखोगे मेरे साथ साथ, तो बॉस ये मेरी गारंटी है, मैंने पहले ही बोल के रखा है कि 50 में से 45 प्लस लेके जाऊंगा तो लेके जाऊंगा इसी तरीके से। बस साथ बने रहना पड़ेगा। समझ में आया क्या बेटा? पक्का एकदम क्लियर है मेरे मन में? तो ये चैप्टर 1 तुम्हारा यहाँ पे खत्म, समझा है? ठीक है, चलो तो आज यहाँ पे रुकेंगे अपन। अब चैप्टर 1 तुम्हारा खत्म हो ही गया है ना, तो पढ़ाई शुरू कर देना चैप्टर 1 की। ठीक है मन में? चैप्टर नंबर 1 की पढ़ाई तुम अपने लेवल पे शुरू कर दो। ओके बेटा, पक्का पक्का, ठीक है। चलो तो आज यहाँ पे रुकेंगे, कल मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव गुड डे। हमेशा की तरह शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। ठीक है बंदे, बाय।